हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं ऑन डेबिट नोट। जब हमें जो हमारे कस्टमर हैं उनसे लेट में पेमेंट रिसीव होता है, तो इससे पहले मैंने क्रेडिट नोट आपको बताया था। क्रेडिट नोट में हम तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जब हम अपने जो भी सप्लायर्स होते हैं उनको लेट में पेमेंट देते हैं, एंड डेबिट नोट में तब होता है जब हमको लेट में पेमेंट मिल रही होती है। सो दोनों में डिफरेंस है। इनकेस आपने क्रेडिट नोट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो वो। तो जो सबसे पहले हमें करना होता है वो है हमारा इंटरेस्ट का एक्टिवेशन। तो इंटरेस्ट का जो एक्टिवेशन होता है गाइज, वो होता है हमारा F11 एंड F1 में। सो F11 F1 में आएंगे हम। उसमें जो सेकंड हेड है आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, उसके लास्ट टू ऑप्शंस आपको येस कर देने हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज़ एडवांस्ड पैरामीटर्स, ये दोनों ऑप्शन येस करके आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। देन आपको बैक स्पेस जाना है। देन हम यहाँ पे एक गाइज मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर रखा है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, 1 अक्टूबर को मिस्टर ओबरॉय सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू जावा ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 45 डेज। इंटरेस्ट चार्ज इज एट 15% पर एनम इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। तो बेसिकली मिस्टर ओबराय, जिनकी एक कंपनी है, उन्होंने जावा ट्रेडिंग, जो कि उनके डेटर्स हो गए, उनको 45 डेज़ के लिए क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं। तो 45 क्रेडिट डेज़, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था, क्रेडिट डेज़ होता है हमारे उधार के दिन। मीन्स 45, अगर हमारा बिल का अमाउंट 50,000 होता है तो हम जो कस्टमर है हमारा जावा ट्रेडिंग, उसके पास वो 45 डेज़ है कि 45वें दिन या उसके अंदर वो 50,000 रुपये हमें दे सकता है। इन केस अगर वो हमें 45 दिन के बाद अमाउंट देता है, सपोज़ 46 डे पे देता है वो, या 47, या जितने भी दिन लेट देता है, 2, 4, 10 जितने भी हो सकते हैं, तो हम उस हिसाब से उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो इंटरेस्ट का चार्ज होगा वो है 15% पर एनम इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। तो बेसिकली यही कहा है कि अगर क्रेडिट पीरियड के अंदर वो पैसा हमें नहीं देता है तो हम 15% पर एनम के हिसाब से उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें सेल वाउचर पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी गाइस कंपनी क्रिएट कर रखी है, लेजर्स एंड मेरे जो स्टॉक आइटम्स है वो भी बने हुए हैं। तो इनकेस अगर आपको ये सारी चीज़ क्रिएट करनी नहीं आती हैं, लेजर्स, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो लर्न कर सकते हो। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर किसी पे भी जाएंगे, एंड यहाँ पे हम F8 कर लेंगे फॉर सेल्स वाउचर। देन हमें रेफरेंस नंबर डालना है। तो यहाँ रेफरेंस नंबर में डाल लेती हूँ S-01। पार्टी का जो नेम है हमारी वो है जावा ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ मैं जावा ट्रेडिंग कंपनी बना लिया है। अंडर डेटर्स, एंड हमें मेंटेन बिल बाय बिल हमेशा येस करना पड़ता है जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। एंड जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड गाइस था वो हमें यहाँ फिल ज़रूर करना है याद से, वो है हमारा 45 डेज़। तो हमने 45 डेज़ यहाँ फिल कर दिया। देन हमारा आता है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप F11 F1 में इंटरेस्ट का ऑप्शन येस नहीं करोगे तो आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स में ये ऑप्शन नहीं आता है। तो एक्टिवेशन याद से कर दीजिएगा, तब यहाँ पर ही आपको ये ऑप्शन शो होगा। ये येस करेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट पैरामीटर का विंडो मिल जाएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन येस करने हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एंड ओवरराइड पैरामीटर्स। देन आपको कुछ नहीं करना है, रेट पे आना है। तो रेट हमारा 15 दिया था, 15% पर एनम दिया था, इसलिए हम 365 डे ईयर लेंगे। देन ऑल बैलेंसेस, ये जो ऑन लिख कर आ रहा है इसमें हम लेंगे डेबिट बैलेंसेस। जब भी हम डेटर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम डेबिट बैलेंसेस लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी में हम ऑलवेज लेंगे कैलकुलेट फ्रॉम ड्यू डेट, जो भी हमारी ड्यू डेट होगी उसके बाद से ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना है। देन हमें यहाँ कुछ नहीं करना है गाइस, फिर से हमें रेट पूछता है तो यहाँ पे फिर से रेट मत डालिएगा, आपको बस कंट्रोल ए से सेव कर देना है। देन ये डिस्पैच डिटेल्स हैं, तो हमें यहाँ भी कुछ नहीं डालना है फ़िलहाल। फिर हम यहाँ आइटम देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। हाई कैपेसिटी 12 क्वांटिटी है 1850, 5% GST। देन समरसेबल पम्प्स हैं 10 क्वांटिटी है 2800, 12%। तो इसे हम जल्दी से कर लेंगे। तो ये मेरा हाई कैपेसिटी बना है, यहाँ पे हम सेल कर रहे थे, 12 पीस हैं हमारे 1850 के। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फिल कर लूँगी।
एंड जो हमारा जीएसटी था वो 5% है, तो हमने 5 लिया। सो गाइज़, अगर आपको जीएसटी वगैरह ये सारी चीज़ें लगानी नहीं आती हैं तो आप सेल और परचेज़ इनवॉइस का वीडियो देखिएगा, मैंने विद जीएसटी वहाँ पे बताया है कि आपका कैसे सेल एंड इनवॉइस क्रिएट होता है। देन हम सबमर्सिबल मैंने ले लिया है यहाँ पे, फिर हम 2800 था इसका, देन इस पर हमारा 12% लग रहा था, तो ये मैंने 12 का भी बना रखा है, तो हमने जल्दी से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेल टैक्सेबल लेंगे एंड एंटर करने के बाद यहाँ SGST और CGST लगा देंगे। सो गाइज़, ये हमारा हो गया। डेट हमें चेंज करनी है यहाँ पे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़, अगर आप डेट सही नहीं डालते हो तो आपका इंटरेस्ट सही नहीं आएगा। तो ये 1 अक्टूबर को हो रही थी, तो हमने 1 अक्टूबर के लिए यहाँ पे डाल दिया है। देन हम इसको फिर से सेव करा देंगे। तो सेव करते समय गाइज़ Ctrl+A डायरेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में आपसे रेफरेंस पूछता है, तो ये रेफरेंस आपके लिए दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे गाइस क्या दे रखा है, हमने 45 डेज़ क्रेडिट पीरियड दिया था, तो इसने ड्यू डेट अपने आप से यहाँ लिख कर आ रही है कि 15 नवंबर तक हमारे पास टाइम है, ये पैसा हमें मिल जाना चाहिए। मींस जावा ट्रेडिंग के पास टाइम है कि वो 15 नवंबर तक हमें इतना पैसा दे दें। सो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार, इंटरेस्ट पैरामीटर और पूछता है तो इन्फॉर्मेशन हमारी सही फिल है कि नहीं, तो यहाँ सब सही है, तो हम इसे सेव कर देंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं एंट्री क्या है, हमें कब पेमेंट रिसीव्ड हो रही है। सो गाइज़, ये जो हमें पेमेंट दे रहे हैं वो काफ़ी दिन बाद दे रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने दिन का क्रेडिट पीरियड था उतने दिन बाद ही और इन्होंने दिया है। दैट इज़ 31 दिसंबर 2020 मिस्टर ओबरॉय रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जावा ट्रेडिंग टूवर्ड्स द बिल डेटेड दैट इज़ 1 अक्टूबर एंड ऑल्सो इंटरेस्ट। तो हमें इनसे रिसीव करना है पैसा विद इंटरेस्ट, जो कि हमने 1 अक्टूबर को सेल किया था। तो हम उसके लिए फिर से हम जाते हैं यहाँ पे। तो गाइज़, हमें इसके लिए डेबिट नोट को पहले एक्टिवेशन करना पड़ेगा, तो वो भी जो हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एक्टिवेट होता है वो F11 एंड F1। सो गाइज़, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऑप्शन आपको F11 1 में भी मिलेगा और F2 में भी मिलेगा, तो आप कुछ भी F11 के बाद F1 भी प्रेस कर सकते हो और या F2 भी प्रेस कर सकते हो। सो गाइज़, इनवॉइसिंग में आपको ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो ये तीनों ही आप यस कर दो। तो बेसिकली अभी हमें क्रेडिट नोट की ज़रूरत तो नहीं है, पर हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज़ आप नो भी रखे रहने दे सकते हैं। जिस वाउचर की हमें ज़रूरत है, हमें वो अभी डेबिट नोट है तो वो आपका यस होना ही चाहिए। देन हम एस्केप कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, डेबिट जो नोट है हमारा उसको हमें ऑल्टर करना है। उसके लिए हम अकाउंट इन्फो पे जाते हैं गाइज, देन वाउचर टाइप पे जाएंगे, देन ऑल्टर, देन यहाँ पे हम डेबिट नोट ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें गाइज कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर की प्रेस करिएगा एंड डायरेक्ट आप नेम ऑफ़ क्लास पे आ जाइएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने एंटर कर करके यहाँ मैं नेम ऑफ़ क्लास पे आ गई हूँ। एंड यहाँ पे हमें टाइप कर देना है सिंपल इंटरेस्ट, देन एंटर करना है। पहला ऑप्शन हमें येस कर देना है। फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन है, वो हमें येस नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन येस करना है ऊपर वाला। देन इसको Ctrl+A, सो Ctrl+A करना ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप Ctrl+A नहीं करते हो तो जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आपकी सेव नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट नहीं होगा। देन आपको सेव करने के बाद एस्केप कर देना है। वाउचर पे हम फिर जाएंगे। जो हमारी शॉर्टकट की होती है डेबिट नोट की, वो होती है Ctrl+F9। सो गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन करने के बाद ही, जो हमने F11 F1 से करा है डेबिट नोट का, उसके बाद ही आप ऑल्टर करिएगा। बहुत टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले उसको ऑल्टर कर देते हैं, जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला भी प्रोसेस बताया है, एंड फिर Ctrl+9 करने लगते हैं आके वाउचर पे, तो क्या होता है वो आपका खुलता ही नहीं है। तो रीज़न यही होता है कि आपने एक्टिवेशन नहीं करा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन जब हम Ctrl+F9 करेंगे वाउचर पे आके, तो गाइस यहाँ पे हमसे ये पूछेगा क्लास, तो हमें यहाँ पे अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमें डेट चेंज करनी है, दैट इज़ 31 दिसंबर। तो डेट बिना चेंज करे, बाद के लिए डेट मत रखिएगा। अगर आप डेट बाद में चेंज करेंगे या पहले नहीं चेंज करेंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये डेट के ही अकॉर्डिंग, डेज़ के ही अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। देन हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं एंड डेटा ट्रेड। सो गाइज, ये मैंने देखिए यहाँ पे जावा ट्रेडिंग कंपनी ले लिया है एंड अपने आप से इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, दैट इज़ 1033.49। तो ये कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 46 डेज़ का, क्योंकि हमारी जो ड्यू डेट थी वो 15 नवंबर थी और हम दे कब रहे हैं पैसा,
ले कब रहे हैं, जो जावा ट्रेडिंग हमको पैसा दे रहे हैं वो 31 दिसंबर को दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है जावा ट्रेडिंग का वो 46 दिन का हुआ है। तो आपको ये विद इंटरेस्ट इतना पैसा देंगे। तो ये अपने आप गाइज आता है कैलकुलेशन आपकी। तो अगर आप पूरा प्रोसेस सही होगा तो आपका ये सही से आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है। देन आपको यहाँ नेम में सेकंड डाल दीजिए एंड एंटर। फिर हम क्रेडिट में लेंगे गाइज। यहाँ पे आपको लेजर बनाना होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि हमें ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है ड्यू टू लेट रिसीव्ड पेमेंट। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का बनाएंगे और इसको इनडायरेक्ट इनकम्स में रखेंगे एंड सेव। जब भी हमें लेट पेमेंट मिलती है तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, जब हम लेट पेमेंट देते हैं तो इंटरेस्ट पेड होता है। तो ये तो अंडरस्टूड ही है खैर। एंड यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। फिर हमें एंट्री करनी है रिसीव वाउचर पे। अब हमें पैसा रिसीव करना है। तो ये तो अभी हमने जो किया था वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था खाली, तो डेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डेट वही रहेगी। यहाँ जावा ट्रेडिंग ले लेंगे एंड ये देखिए आपका अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे जो हम जब भी रिसीव करते हैं पेमेंट तो हम रेफरेंस जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है वो अगेंस्ट लेते हैं। तो गाइस बहुत लोग स्टूडेंट्स का ये चीज़ नहीं आता, आप जावा ट्रेडिंग एंटर करते हो ये ऑप्शन नहीं आता है। पहली बात तो मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन आपका एक्टिवेट होना चाहिए। वो कैसे एक्टिवेट होता है पूरा प्रोसेस अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इन केस अगर तभी भी आपका नहीं आता है तो एक फ़ीचर होता है आपका, दैट इज़ F12 में। ये आप इसी वाउचर पे ही आके F12 करोगे एंड जब आप ये रिसीव की एंट्री कर रहे होगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन बस चेक कर लीजिएगा। अगर आपका जावा ट्रेडिंग या जो भी अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस नहीं पूछता है तो आपको ये प्री एलोकेट बिल्स वाला ऑप्शन येस कर देना है। ये अगर नो होता है तो आपका ये ऑप्शन नहीं पूछता है, तो आपको ये यहाँ येस कर देना है। देन यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो है दैट इज़ 54,670। देन हम फिर से अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो गाइस यहाँ देखिए करंट बैलेंस 0 हो गया क्योंकि हमने सारा पैसा रिसीव कर लिया है जावा ट्रेडिंग से। एंड इसको हम सेव कर देंगे। सो गाइज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू बिकम अ टैली एक्सपर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।